एक सेकंड एक बार तालियां सभी लोग बजाएं। नहीं किया है, लेकिन संगठन के इस कार्यक्रम में पहली बार बनने के बाद तो मैं निवेदन करूंगा अवगत करवा दिया कि कल 11 बजे हमारा जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण है, तो आप सभी उसमें भी आमंत्रित हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी की नवनियुक्त जिला अध्यक्षा बहन वंदना पोपली जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रीतम चौहान जी, जिले के महामंत्री जिनके, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए देश के मतदाताओं ने जो हमारा साथ दिया, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना विश्वास और अपनी आस्था जगाई है। हमने अंतरिम बजट जिस समय पेश किया था, उस समय 4 मुख्य धाराओं के ऊपर हमने विचार रखे थे: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। और अब जो बजट आया है, इस बजट के अंदर हमने उस अंतरिम बजट की बातों को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण देश के विकास के लिए विकासपरक बजट को रखा है। एमएसपी समय से पहले, 1 महीना पहले घोषित करना, गरीबों के लिए और अधिक मकान बन सके, उन मकानों को बनाने की प्रक्रिया के लिए बजट का एलोकेशन होना, गरीब लोगों को राशन अगले 5 वर्षों तक भी मिलता रहे, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए युवाओं के नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तय करने के लिए उसके बजट को आवंटित करना, और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए और वो भी स्वरोजगार परक योजनाओं को लागू कर सके, उसके लिए भी बजट का आवंटन करना। चारों वर्गों के लिए बजट आवंटित करके शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित करने के लिए एक बजट को देना, और युवाओं को एजुकेशन लोन को सरलीकरण करते हुए वो आसानी से उच्च शिक्षा का बजट ले सके, इसकी व्यवस्था को करना। इसके साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 10 वर्षों के अंदर एक पटरी के ऊपर आया, जो गतिमान हुआ, चाहे वो रेल के संबंध में हो और चाहे वो रोड के संबंध में हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और गतिमान बनाने के लिए भी बजट का प्रावधान करके उसको आगे बढ़ाने का काम। इसके साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो, इसके लिए भी बजट का एलोकेशन किया गया है। और ये पहले भी तय किया गया था कि हमें डिफेंस के अंदर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो इंपोर्ट न करते हुए अब हमारे देश के अंदर ही वो सामान बन सके, ऐसी व्यवस्था हम उसमें करें। और लगभग 96 आइटम ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर बनाने की प्रक्रिया के अंदर आए हैं, और अब तो हम बड़े बड़े प्लेन्स बना करके भविष्य के अंदर
इंपोर्ट न करके एक्सपोर्ट की स्थिति में भी आएंगे। इस विजन के साथ में अपनी सेनाओं को मजबूत करने की दृष्टि से बजट का एलोकेशन करना, ये इस बजट के अंदर काम किए गए हैं। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस क्षेत्र के अंदर 2047 के भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो बजट हमको चाहिए, जिसकी नींव हमको रख करके आगे बढ़ना है, वो इसके अंदर न की गई हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं बना है। ऊर्जा की सुरक्षा की दृष्टि से लोन दे करके और सोलर एनर्जी, सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए घरों में भी सोलर पावर बने और बिजली का उत्पादन करने में हम सक्षम हो पाए, अपनी जरूरतों को पूरा करें, इसके लिए भी बजट एलोकेट किया। और गरीब लोगों को भी इसमें सरकार की सहायता से सोलर प्लांट लगा करके उनके घरों में बिजली पहुंचाने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए भी इस सरकार ने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। और बहुत सारे रिफॉर्म्स जो देश के अंदर होने हैं अगली पीढ़ी के लिए, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने रिफॉर्म्स की दिशा में भी आगे काम किया है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण देने के लिए भी महिलाएं जो काम करती है उनके लिए और अधिक हॉस्टल्स बन सके, इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य जन का जीवन स्तर आगे बढ़ सके, हर घर को जल, नल और हर व्यक्ति को घर मिल सके, इस दिशा में भी काम किया। सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीजों को बनाने का भी काम किया। हमने अपनी नीतियों के अंदर जो स्टार्टअप इंडिया का विचार किया था, उस स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और आज देश के अंदर 1 लाख, 1.25 लाख स्टार्टअप्स देश के अंदर काम कर रहे हैं। जो नहीं, मुझे लगता है कि उनके आरोप गलत है। ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जिसके लिए बजट न दिया गया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि बजट के अंदर पूरे देश के एक एक राज्य के बारे में विषय को पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। जहां पर जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आप केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। 400 पार का जो नारा था वो 240 पर क्यों है? इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि कभी न कभी कहीं न कहीं पर नैरेटिव इस तरीके का सेट हो जाता है जिसको तोड़ने में हम शायद कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कुछ कमी हम लोगों को इसमें आई है। हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा राज्य को क्या दिया गया है आपकी नजर? देखिए, हरियाणा राज्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और जो योजनाएं पिछले समय में यहाँ पर जिनकी नींव रखी गई थी उनको इन पंचवर्षीय 5 साल के अंदर पूरा करके पूरी तरीके से खड़ा किया जा सके, चाहे वो आपका एम्स ही क्यों ना हो, जो अगले 2 वर्षों के अंदर पूरी तरीके से ठीक होकर बन करके और वो आगे बढ़ सके, इन सब व्यवस्थाओं को किया है। अगर हम बारीकी से इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी मकान